मोबाइल चाहिए होता है, ओटीजी केबल चाहिए होता है, ग्राफिक पेन टैबलेट चाहिए होता है और एक एक कॉलर माइक चाहिए होता है। बाकी दोस्तों आप इस तरह का टेबल ले सकते हैं और बैठने के लिए एक स्टूल रख सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन पे जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो भी आ रहा है और यहाँ पे कोने में आपका वीडियो भी आता रहेगा। तो वो सारी चीजें भी दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर में जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए कौन कौन सा ऐप चाहिए होता है, पहले इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसे हम कैसे यूज करेंगे और किस ऐप को किस काम के लिए यूज करना है, वो सारी चीज़ें भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन से अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चलाना है तो आप कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है व्हाइट बोर्ड फॉर टीचिंग, ठीक है, व्हाइट बोर्ड फॉर टीचिंग। ये लिख करके दोस्तों आप जैसे ही प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड फॉर टीचिंग एंड अर्निंग ऑन बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, इसे दोस्तों आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा जो दोस्तों हमारा ऐप है वो है वी फ्लैट, ठीक है, VFLAT, ठीक है। दूसरा है दोस्तों वी फ्लैट। आप वी फ्लैट लिख करके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका आइकन कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। इसका काम है दोस्तों पीडीएफ बनाना। तो दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ आपको यही दो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये दोनों एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वी फ्लैट एप्लीकेशन आपको शो हो रहे हैं और दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑन बोर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वी फ्लैट की मदद से अपने बुक का पीडीएफ क्रिएट करेंगे। वी फ्लैट एप्लीकेशन का यूज करके दोस्तों हम लोग अपने बुक का पीडीएफ क्रिएट करेंगे। तो हम लोग दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लेफ्ट साइड कोने में देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है ऑप्शन दिया गया है कि आपको एक पेज स्कैन करना है या दोनों पेज स्कैन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिया गया है राइट साइड में, ठीक है। आप राइट साइड के थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सेटिंग दिया गया है। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी होती है तो आप इसे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सेव कॉपीज़, यानी कि जो भी चीज़ें हम स्कैन करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आप फेवरेट व्हेन स्कैनिंग, इसे आप ऑन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्कैन रेजुलेशन जो है आप हाई सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हाई सेलेक्ट करेंगे। स्कैन डायरेक्शन दोस्तों आपको क्या करना है, पोर्ट्रेट रखना है या आप चाहे तो लैंडस्केप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बेटर होगा कि आप ऑटो रोटेट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बुक का जो भी पेज स्कैन करना हो आप इस तरह से अपने बुक को ओपन करेंगे और ये जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कैमरा बटन है, ठीक है, यहाँ पे इसे दोस्तों आप क्लिक करके इसे इसका फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। तो इसका इस तरह से फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो दूसरा पेज है, उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप इसका भी फ़ोटो खींच लेंगे। ये दोनों फ़ोटो खींचने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप इन दोनों को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पेज हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे कि ये क्लियर जो है आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो दोस्तों आप इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। और डिलीट करने के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि फिर से जो है आप इसका इमेज कैप्चर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों वापस से हम लोग इसे देख लेंगे कि हमारा इमेज जो है क्लियर आया है या नहीं आया है। तो ये करीब करीब दोस्तों बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। पहला ये पेज हो गया और दूसरा दोस्तों ये पेज हो गया, दो पेज हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट पीडीएफ। आप दोस्तों क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों फिर से एक ऑप्शन आता है क्रिएट पीडीएफ। आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करके आप अपना पीडीएफ क्रिएट कर लेंगे।
इस तरह से दोस्तों आपका पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेव करने का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड कॉर्नर में सेव लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ से दोस्तों आप सेव पे क्लिक करके और इसे दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहें और इसका जो भी नाम देना चाहें उस नाम से इसे आप सेव कर लेंगे। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं मैथ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया मैथ कंटेंट। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फाइनल ये जो है हमारा पीडीएफ बन जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसे किसी एमएस वर्ड में या पीपीटी में इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन और भी मिलता है, ठीक है। आप यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है क्रिएट टेक्स्ट, ठीक है। आप क्रिएट टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे तो पेज है, ठीक है, जो आपका पेज है जिसे आपने स्कैन किया है वो एक इमेज फॉर्मेट में है। तो दोस्तों आप इसे जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सभी जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर दोस्तों आप इसे कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ पीपीटी वगैरह में भी जो है इसे कॉपी पेस्ट करके पीपीटी भी बना करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसे आप ट्राई करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पीडीएफ बन गया है। अब पीडीएफ बन जाने के बाद दोस्तों अब हमारा इसका काम खत्म हो गया है। अब दूसरा एप्लीकेशन दोस्तों हमने जो डाउनलोड किया था ऑन बोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों आप ऑन बोर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वाइट बोर्ड का, आप वाइट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लैंडस्केप पेज साइज सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इन सभी ऑप्शन को सही से समझना होगा, ठीक है। तो इसे मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे ये जो ऊपर वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है पेज को लॉक करने का, ठीक है। आप इस तरह से पेज को लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने के बाद दोस्तों ये क्या होगा कि आप यहाँ से पेन सेलेक्ट करके आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर पेज को लॉक नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि आप यहाँ पेज के ऊपर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप पेन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद भी दोस्तों आप यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आपको लिखना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर पीडीएफ को इंसर्ट करवा देना है। इंसर्ट करवाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पेज को लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो नीचे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है हैंड का ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसे पहले तो अनलॉक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप एक पेज से दूसरे पेज में जा पाएंगे, ठीक। मैं दोस्तों नीचे से आपको एक एक चीज़ समझाता जाता हूँ, ठीक है, कि किसका क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग नीचे से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सबसे पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इससे दोस्तों आप इसमें जितनी मर्जी चाहें उतनी पेज ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जितनी बार क्लिक करता हूँ उतना पेज यहाँ पे ऐड होते जाता है। यहाँ पे अभी 4 पेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4x4 लिखाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक पेज और ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 से 5 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 से 6, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जितनी मर्जी हो आप इसमें उतना पेज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि इसमें कितना पेज ऐड हुआ है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें कितना पेज ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोस्तों आप सभी पेज को देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि हमने जितना पेज ऐड किया हुआ है और आपको सभी पेज देखना है, स्लाइड वाइज देखना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 6x6 आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी पेज को देख पाएंगे, ठीक। अगला ऑप्शन है हैंड का। आप हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ गया है, यानी कि ये पेज जो है लॉक हो गया है। अब आप इसके ऊपर जो है इस पेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे अनलॉक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से पेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है पीडीएफ को इंसर्ट करवाते हैं। तो पीडीएफ इंसर्ट करवाने के लिए दोस्तों देखिए आप इसे जब स्क्रॉल करेंगे हाथ से पकड़ के इस तरह से ऊपर नीचे सरकाएंगे, ठीक है, पकड़ के इस तरह से करेंगे तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जब आप इसे ऊपर या नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर का आइकन मिलेगा। अब जैसे दोस्तों आप फोल्डर के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने
गैलरी में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको वो सभी पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपने क्रिएट किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ कंटेंट नाम से जो है हमने पीडीएफ बनाया था, ठीक है, उसे यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ जो है आपके व्हाइट बोर्ड में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इसे अनलॉक कर और उसके बाद दोस्तों आप हाथ से जो है पकड़ के इस पेज को इस तरह से जूम कर लेंगे, ठीक है। और जूम करने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरह से यहाँ पे इसे रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे इस तरह से रखेंगे और उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसे जो है इस तरह से ऊपर नीचे भी बाद में कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे अनलॉक कर देंगे और इसे आप इस तरह से साइड में रख देंगे। अब इतना होने के बाद दोस्तों अब इसे आप लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने से क्या होगा कि अब आपका पेज और हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो इरेज करने के लिए दोस्तों आप इस तरह से सेलेक्ट करके इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें देखिए आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे एक स्केल का इमेज बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है पेन की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग स्केल को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से दोस्तों हम पेन की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ से मैं पेन पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख करके देख लेंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं कि इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस पर क्लिक करेंगे, स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों थिकनेस जो है कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया है तो 0 ही रहने देते हैं। और अब दोस्तों हम लोग एक बार यहाँ पे लिख करके देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है पेंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह का पेन का निशान दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से पेन भी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, वापस इस आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेन आना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने वापस उस पर क्लिक किया है तो वहाँ पे एक क्रॉस का निशान लग गया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे उस तरह का पेन नहीं शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। बाकी चीज़ें दोस्तों आप इसे ट्राई करेंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर मान लिया जाए कि आप ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अलग से आपको कोई स्क्रीन रिकॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो दोस्तों आप इस बटन पे क्लिक करके आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब इसमें हम लोग अपना ग्राफिक पेन टैबलेट ऐड करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग पेज को लॉक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और देन दोस्तों अब हम लोग जो है यहाँ से कैमरा भी अगर ऑन करना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ पे कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख सकते हैं, माना लंबाई बराबर 7x, ठीक है। और फिर दोस्तों इन्होंने चौड़ाई मान लिया है इस तरह से। तो दोस्तों आप इस तरह से पीडीएफ नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है सिर्फ सवाल को ही नोट करेंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ों को इस तरह से आप लिख लिख करके बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाने के बाद जब आपको अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा तो दोस्तों आप इसे जो है इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर में आपको स्टॉप का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे स्टॉप पे क्लिक करेंगे